ओम क्लीम कृष्णाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे और आपकी हर प्रकार की कामना पूरी हो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ जन्माष्टमी के बारे में। साल 2023 में जन्माष्टमी का पावन पर्व कब मनाया जाएगा? 6 सितंबर को या फिर 7 सितंबर को? इस बार सबके मन में बहुत सारे संशय हैं कि व्रत हमें किस दिन धारण करना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव किस दिन मनाना चाहिए, 6 सितंबर को व्रत करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा या फिर 7 सितंबर को व्रत करें। तो आज की वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हैं, हर संशय का समाधान है, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। और हाँ, शुभ मुहूर्त के साथ ही आज की वीडियो में कुछ बहुत ही अचूक उपाय शेयर करने वाली हूँ जो आपको जन्माष्टमी की रात्रि में ज़रूर करना है। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए, शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें जन्माष्टमी के बारे में तो जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण के जन्म के प्रतीक के स्वरूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और इसलिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि पर व्रत धारण किया जाता है। विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना की जाती है और अर्धरात्रि के समय में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। इसके बाद पंचामृत से उनका अभिषेक करके और नए वस्त्र धारण करा के उनका श्रृंगार करके फिर से विधि विधान से उनकी पूजा करके 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार की परंपरा सनातन धर्म में वर्षों से चली आ रही है। इसमें इस बार जो विशेष रूप से 2 दिन का संयोग आपको प्राप्त हो रहा है उसका कारण है अष्टमी तिथि का 2 दिन होना। देखिए, 6 सितंबर को अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है दोपहर में 3:37 पर और समाप्त हो रही है अगले दिन 7 सितंबर को शाम 4:14 पर। ऐसे में सूर्योदय कालीन अष्टमी तिथि हमें प्राप्त हो रही है 7 सितंबर को, जबकि अगर हम शास्त्रों की माने कि अष्टमी तिथि अर्धरात्रि के समय में विराजमान हो तो वो हमें 6 सितंबर को प्राप्त हो रही है। 7 सितंबर को अर्धरात्रि में अष्टमी तिथि नहीं रहेगी। और हाँ, अब बात करें रोहिणी नक्षत्र के बारे में जो कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म का नक्षत्र है। तो रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा 6 सितंबर को सुबह 9:20 पर और रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो रहा है 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर। यानी कि 6 सितंबर को पूरे दिन पूरी रात्रि रोहिणी नक्षत्र रहेगा, जबकि 7 सितंबर को सुबह 10:25 पर ही रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। और इसी के साथ 6 सितंबर को बुधवार का दिन भी रहेगा। तो अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्म के लिए जो भी शुभ चीज़ें शास्त्रों में वर्णित की गई है, शुभ स्थिति वर्णित की गई है, वो सारी शुभ स्थिति हमें बुधवार के दिन प्राप्त हो रही है। लेकिन कई विद्वानों का मत है कि सूर्योदय काल में अष्टमी तिथि जब व्याप्त होती है उस दिन अष्टमी का यानी कि जन्माष्टमी का व्रत धारण करके और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाना चाहिए। तो अब देखिए, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं और इस वजह से इस बार की जन्माष्टमी 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन मनाई जाएगी। कई स्थानों पर 6 सितंबर को जन्माष्टमी मनाई जा रही है और कई स्थानों पर 7 सितंबर को भी मनाई जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर, इस्कॉन मंदिर और राधा रमण मंदिर, इस प्रकार के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं सभी मंदिरों में 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है। तो आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, मतलब आपके आसपास जिस दिन भी जन्माष्टमी मनाई जा रही है उसके अनुसार आप जन्माष्टमी मना सकते हैं। 6 सितंबर या 7 सितंबर दोनों ही दिन श्रेष्ठ हैं, परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। और जैसा कि इस बार 6 सितंबर और 7 सितंबर दोनों दिन जन्माष्टमी मनाई जा रही है तो दोनों दिन के पूजा के शुभ मुहूर्त की जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि अगर आप 6 सितंबर को व्रत धारण कर रहे हैं उनके लिए निशीत काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है 6 सितंबर को रात्रि 11:57 से देर रात्रि 12:42 तक, मतलब 12 बजे के बाद 7 सितंबर लग जाएगा। पूजा की कुल अवधि होगी 46 मिनट की। इस समय में आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म करा सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं पंचामृत से, विधि विधान से उनकी पूजा की जाएगी और इसी के साथ उन्हें भोग इत्यादि अर्पित किया जाएगा। और जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं 7 सितंबर 2023 को यानी कि गुरुवार के दिन, उनके लिए भी निशीत काल की पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा रात्रि 11:57 से 12:42 तक ही होगा। पूजा की कुल अवधि होगी 46 मिनट की।
इस समय में विधि विधान से भगवान श्री कृष्ण की पूजा, अभिषेक इत्यादि आप सभी कार्य करेंगे। अब बात करें कि व्रत हमें कब खोलना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो देखिए, बहुत से भक्त हैं जो कि रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करने के बाद, उनकी पूजा आराधना करने के बाद पंचामृत और प्रसाद ग्रहण करके अपना व्रत उसी समय खोल लेते हैं। तो 12:42 के बाद आप चाहें तो अपना व्रत खोल सकते हैं। भगवान का प्रसाद खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। और अगर आप रात्रि में व्रत नहीं खोलते हैं तो अगले दिन यानी कि सुबह के समय सूर्योदय के बाद स्नान करके भगवान की पूजा आराधना करने के बाद आप अपना व्रत खोल सकते हैं। सुबह 6:02 के बाद आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। जन्माष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना अपने घर के मंदिर में आपको करना है। तो सबसे पहले घर का मंदिर एक दिन पहले ही अच्छे से साफ कर लीजिए और फिर जन्माष्टमी के दिन गंगा जल के छींटे देकर मंदिर को शुद्ध करके वहां पर आपको एक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना है। उसके बाद अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए। जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। तो अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी विराजमान है विग्रह स्वरूप में तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। विग्रह नहीं है, सिर्फ फोटो है अगर आपके पास, तो फोटो की भी विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। जल के छींटे देकर, पंचामृत के छींटे देकर स्नान का भाव कर सकते हैं। वस्त्र उन्हें धारण करवाइए। आज नए वस्त्र भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसके बाद लड्डू गोपाल का श्रृंगार कीजिए, फिर धूप दीप अर्पित करके उनकी विधि विधान से पूजा कर लीजिए। इसके बाद उन्हें माखन मिश्री का भोग अर्पित कीजिए, फलों का भोग अर्पित कीजिए। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन यानी कि जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण को मतलब लड्डू गोपाल जी को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। मतलब दिन में उनको आप फलाहार का भोग लगा सकते हैं, फल इत्यादि अर्पित कर सकते हैं। रात्रि में 12 बजे के बाद फिर आप 56 प्रकार के भोग, उसमें अन्न इत्यादि सभी चीजों का भोग भी लगा सकते हैं। और जो भक्त जन्माष्टमी का व्रत धारण कर रहे हैं, आप चाहें तो फलों के द्वारा यानी कि फलाहार के द्वारा भी व्रत धारण कर सकते हैं या फिर निर्जल भी व्रत धारण कर सकते हैं, जैसी भी आपकी शारीरिक क्षमता है। दिन भर आपको व्रत रहना होता है। दिन भर भगवान श्री कृष्ण के नाम का मंत्र का स्मरण करते रहिए। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या फिर कोई भी मंत्र, कोई भी स्तोत्र, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। और फिर रात्रि में अर्धरात्रि के समय में मतलब 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। बहुत से भक्त हैं जो कि खीरे में भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराते हैं। कई भक्त हैं जो कि जन्म नहीं कराते हैं, सिर्फ जन्मोत्सव मनाते हैं। तो आप जिस प्रकार भी चाहें उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का नाम जप करते हुए जन्मोत्सव मना सकते हैं या फिर जन्म करा सकते हैं। और हाँ, जन्माष्टमी के दिन निशीत काल का समय यानी कि अर्धरात्रि का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो तो निशीत काल में यानी कि अर्धरात्रि के समय में 6 सितंबर को अर्धरात्रि के समय में आप भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान से पूजा करने के बाद कोई भी मंत्र जप करते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, तो निश्चित ही आपकी कामना पूर्ण होती है। अब कौन सा मंत्र जपना चाहिए? देखिए, वैसे तो आप कोई भी मंत्र जप कर सकते हैं, लेकिन इस समय में अगर आप क्लीम कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करते हैं रुद्राक्ष की माला से, तो निश्चित ही आप जिस भी मनोकामना को धारण करके और मंत्र जप करते हैं, भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, तो आपकी वो कामना पूरी होती है। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में मतलब 11 माला, 21 माला, 108 माला जप कीजिए। और हाँ, मंत्र जप आपको करना है 6 सितंबर को अर्धरात्रि में 11:30 बजे से मतलब 11:30 से रात्रि 12:42 तक आप मंत्र जप अगर करते हैं तो निश्चित ही आपकी कामना पूरी होती है। और हाँ, मंत्र जप आप इससे अधिक समय तक भी कर सकते हैं, लेकिन प्रारंभ इसी समय में कीजिएगा। मतलब 11:30 से 12:30 बजे के बीच में आप मंत्र जप प्रारंभ कर दीजिएगा। मंत्र का संकल्प ले लीजिएगा। फिर विधि विधान से पूजा करके आप अगर मंत्र जप करते हैं तो आपकी कामना कोई भी हो, भगवान श्री कृष्ण उसे पूरा करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। इसी तरह की वीडियो आपको सही समय पर प्राप्त हो, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।